हेलो बच्चों, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे तब से चल रही थी, मेरे को पता ही नहीं लगा। सबको एक बार आवाज़ आ रही है तो एक बार मुझे बता दो। हिमांशु बिष्ट इज सेइंग डी स्क्वायर वाई ऑन डी एक्स स्क्वायर वाला क्वेश्चन। तो कौन सा क्वेश्चन है यार? ऑलराइट, ओके, सॉरी फॉर बीइंग लेट। एक्चुअली ये एनी डेस्क से ऑपरेट हो रहा है कहीं और से। आज हमारा स्टूडियो मैनेजर अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं है, तो जो करंट यहाँ पे होता है। एनीवेज, हाय निशांत, निखिल, दृष्टि। हाँ हिमांशु, तो ये जो डीपीपी है दे रखी है, आज हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं। अच्छा, मैंने नंबर ही नहीं डाल रखा हो। तो बच्चों एक काम करो, जिस ऑर्डर में आपको मिला था उसको 1 2 3 4 मान लेते हैं। चलो मैं पहले से ही स्टार्ट कर लेता हूँ, जिसको दिक्कत होगी तो बताते रहेगा मेरे को। इस बच्चे से ये वाला क्वेश्चन नहीं हो पाया था, ये सबसे हो गया तो हम स्किप करें इसको। बोर्ड्स में क्या बैकलॉग होती है भाई? होती है क्या बैकलॉग? बेटा कौन सी बैकलॉग, मेरे को समझ नहीं आ रहा। आप हो 12th क्लास की टर्म 2 में, आपका सिलेबस है रिड्यूस्ड एंड यू आर इन द सेकेंड चैप्टर ओनली। तो व्हाट काइंड ऑफ बैकलॉग आर यू टॉकिंग अबाउट? जल्दी से फटाफट मेरी सारी इंटीग्रेशन की वीडियो निपटा दो किसी संडे की रात में बैठ के। ठीक है, आ, बता दो बेटा, किसी को इसमें प्रॉब्लम है या मैं आगे बढ़ूँ? कमेंट्स में लिख दो यार सब, जिससे हो गया तो लिख दो डन था। किसी से भी अगर नहीं हुआ हो तो मैं इसको सॉल्व करूँ फिर। ठीक है, इट इज़ डन, सबसे हो गया था तो सभी लिख रहे हो गया था। राइट, तो अगर किसी को ना पता हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे। ठीक है, अगर आप भूल गए एक चीज़, साइन थीटा कॉस थीटा पॉजिटिव ही रहता है, मोड में रहता है। ये एक्चुअली ये है, समझ रहे हो मैंने क्या किया है? एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है वैसे तो। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस इज इक्वल टू साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि मॉड साइन प्लस कॉस। अब ये दोनों ही हमेशा पॉजिटिव ही रहते हैं 0 से π/4, तो मॉड भी हट जाएगा, आप नॉर्मल ब्रैकेट लगा लो।
फिर दोनों की इंटीग्रेशन इज फेयरली सिंपल। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत ही हलवा है, कोई है जिससे ये नहीं हुआ था यार? इसका तो मतलब ये होगा कि मैंने पढ़ाया बढ़िया से नहीं है, अगर किसी बच्चे से सॉल्व नहीं हो पाया होगा तो। देखो एक बार, 2 to 8 10 - x/x प्लस 10 - x का इंटीग्रेशन। एक बार लिख दो सब कि ये डन हो गया था। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 बाय द वे, आई एम मार्किंग नाउ। राइट, क्वेश्चन नंबर 2 सबसे डन हो गया था। मैं देखना चाह रहा हूँ आप लोग आंसर बता सकते हो इसका कितना आएगा यार? प्रोबेबली इसका आंसर 3 आएगा। क्या सबका 3 आ रहा है? इफ़ आई कैन डू दिस ओरली देन यू कैन डेफिनेटली with the help of a pen and a paper can do this thing. Yes Prakhar, your Prakash Jakar, your chat is visible. सारे बच्चे आ रखे, एक बार चेक कर कितने बच्चे आ रखे हैं। बच्चे और आएंगे अभी भी। भैया आई डिड नॉट गेट दिस DPP। अंशुमन, अच्छा ये नहीं मिली आपको DPP? जिस बच्चे ने पूरा कल का लेक्चर नहीं देखा होगा उसको DPP नहीं मिली होगी। ये कल के लेक्चर में मैंने आपको बोला था आपको लेक्चर नोट्स जो मिलते हैं, PDF मिलती है, जहाँ मेरा लेक्चर ख़त्म हुआ था उसके बाद ये DPP थी, मैंने लिखा भी था। तो आपने जो मिस किया वो आपकी टोटली आपकी गलती है। कोई बात नहीं, कल भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? बट क्लास पूरी देखा करो एटलीस्ट, सबको मिली है क्योंकि DPP आपके अलावा आपको भी मिली है, आपने चेक नहीं की। ये सबसे हो गया था ना इजी, बहुत सिंपल है। ये भी आई है, आई हमारा ये भी हो जाएगा यार कितना, x/10 - x। मैं यूज़ कर रहा हूँ यार हमारी a + b - x वाली प्रॉपर्टी, तो 10 - x, हाँ वापस से x आ जाएगा। 2i मेरा आ जाएगा सिर्फ 2 to 8 dx। राइट, ये है 6 है तो i आ गया 3। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन करते हैं विद अ डिफरेंट पेन। क्वेश्चन नंबर 3, कितने कितने बच्चों से ये नहीं हुआ, कितने से हो गया? जिससे नहीं हुआ कमेंट्स में लिख दो, ऑनेस्टली लिख दो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अगर नहीं होगा तो मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, अगर सबसे हो गया होगा तो क्यों सॉल्व करूँ? राइट, x × tan−1 x का होल स्क्वायर। एंड अगर टाइम बचता है तो मैं आपको बाय पार्ट्स का एक मैजिक ट्रिक बताऊंगा। ओके भैया, आपकी तबीयत, यार तबीयत नहीं, पता नहीं यार, मैंने या तो 4 चिप्स खा लिया, अभी पता नहीं क्या, मेरा गला थोड़ा वो हो गया है। तबीयत बिल्कुल नॉर्मल है, मैं भी चिल्लाना भी चाहता हूँ, जोश से बोलना चाहता हूँ, लेकिन गला थोड़ा बैठ गया यार, ऐसा लगता है। मतलब कैसे एक्सप्लेन करूँ आपको, तो मैं बोलना नहीं चाह रहा था तो जोर से। प्लीज़ सॉल्व एक बार ये करके दिखा दीजिए। ओके तो ठीक है, कर देते। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक ही चीज़ मुझे दिख रही है, क्या मैं 1 - x लिखूँगा इसकी जगह? बट फिर वो tan इनवर्स में भी चेंज हो जाएगा, ध्यान देना, tan इनवर्स में भी चेंज हो जाएगा अगर मैं इसको प्रॉपर्टी लगा दूँ 0 to a f(x) dx 0 to a f(a - x). तो येस, दिस क्वेश्चन विल बिकम श्योरली इक्वल टू दिस, ठीक है? यहाँ 1 - x आएगा, बट tan इनवर्स 1 - x और tan इनवर्स x डिफरेंट होते हैं, ध्यान देना। तो हम ये नहीं कर सकते, वी विल डायरेक्टली अप्लाई बाय पार्ट्स टेकिंग दिस एज u एंड दिस एज v। तो हमारी इंटीग्रेशन हो गई u, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन v, x की इंटीग्रेशन डायरेक्टली x²/2। ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, नोट करो यार, इस चीज़ को आप नोट करो, नोट, इफ़ यू आर गिवन सच इंटीग्रल फ्रॉम a to b y u v dx, ठीक है, दो फंक्शन, तो बाय पार्ट, लिमिट्स के साथ बाय पार्ट को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, और ये फर्स्ट फंक्शन ही है, तो आप जानते हो सब यही होता है सारा, ठीक है, u डैश इंटीग्रल v, है ना? बात रही लिमिट्स की, तो एक काम आप क्या कर सकते हो, पूरा आंसर निकाल के उसमें लिमिट डाल दो, या डायरेक्टली आप एक काम कर सकते हो कि आप यहाँ लिमिट डाल दो और ये a to b, ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू दिस, काइंडली नोट दिस डाउन। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम आते हैं तो माइनस इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाओ, तो u डैश, तो सबसे पहले तो 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x आ गया, ठीक है,
फिर tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन आ गई चेन रूल से, और फिर x स्क्वायर बाय 2 भी आ गया फुल। यहाँ लिख दो dx। सबको समझ आ रहा है? नाउ दिस इज़ अ वेरी लेंथी क्वेश्चन। पहले तो हमें लिमिट डालनी है। कैसे? आप यहाँ और यहाँ लिमिट डालोगे 0 to 1, तो पहला टर्म तो डन डन सीधा। दूसरे टर्म में पहली बात, फॉर्चुनेटली आपका 2 और 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, और यहाँ भी 0 to 1 जा रही है पूरी इंटीग्रेशन, बट वहाँ पे आपके पास x स्क्वायर है। ध्यान दो, वहाँ पे आपके पास x का स्क्वायर है। अब टेक्निकली यहाँ पे बाय पार्ट्स मैजिक लग सकता है, यस इट इज़ एप्लीकेबल एक्चुअली, आपका बाय पार्ट्स भी लग सकता है यहाँ पे, बट वन थिंग दैट यू कैन डू इज सिंपली, आप +1 -1 कर दो तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज करे। आप सबको आवाज़ आ रही है यार? भैया फिजिक्स वाले सर सही है? हाँ जी सही है। क्यों? गगन जी की बात कर रहे हो ना? लाइव क्लास चल रही है उनकी साइड में, शायद ख़त्म हो चुकी होगी शायद अभी तक। रोटेशनल क्लास थी। तो टी को tan इनवर्स एक्सपोर्ट करना है, यस, बट टी को tan इनवर्स आपको सिर्फ, देखो ये इंटीग्रेशन दो इंटीग्रेशन है, आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ पूरा बेटा, कोई बात नहीं। पहले आप इसमें लिमिट्स डायरेक्टली डाल लो, पहले ही डाल लो, तो उसको बाद में डाल लेना। 0 डालोगे तो मानते हो पूरा एक्सप्रेशन कट जाएगा, तो 1 डाल देते हैं। tan इनवर्स 1 होता है π/4, तो दिस इज π/4 का स्क्वायर इंटू 1/2। ठीक है, तो पहली टर्म आ गई। दूसरी टर्म के लिए आप एक काम करो, इसको लिखो 0 to 1। ठीक है, इसको लिखो 0 to 1। अब यहाँ पे एक जगह लिखो tan इनवर्स x, दूसरी जगह x/1 + x स्क्वायर को लिख दो x² + 1 - 1/1 + x स्क्वायर। ठीक है, अब पहली इंटीग्रेशन सिर्फ tan इनवर्स x आ जाएगी, और दूसरी इंटीग्रेशन आ जाएगी tan इनवर्स x/1 + x स्क्वायर, विच इज हलवा, सीधी सब्स्टिट्यूशन। बट जो पहली वाली है उसमें वापस से आपका एक बाय पार्ट लगने वाला है। तो क्या पूरा करके दिखाऊं यार मैं ये सब आप लाइव? तो ये पूरा करके आप लोगों को दिखाऊं यार? बताइए, क्योंकि अब तो ये हो ही गया यार, इसकी बेसिक इंटीग्रेशन करके लिमिट डालनी है। मैं प्रोसीजर ही बता देता हूँ यार, क्योंकि मैं सॉल्व करूँगा तो फिर क्या ही पॉइंट रहा। पहली टर्म तो आई गई, फिर माइनस पहला इंटीग्रेशन देखो बहुत सिंपल है। पहला इंटीग्रेशन है सिर्फ tan इनवर्स x का, इसको आप वापस से बाय पार्ट से करोगे, दूसरा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 0 to 1। दिस इज अ सिंपलर इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x + 1/x स्क्वायर। दिस इज वेरी सिंपल। tan इनवर्स x टी, तो t²/2 वैल्यू डालो, आपका आंसर आ गया। बट इसमें आपको 1 से मल्टीप्लाई करके बाय पार्ट्स वापस से लगाना पड़ेगा, तो डू इट योर सेल्फ। पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा तो क्या फ़ायदा। यहाँ लगाओगे बाय पार्ट्स, यहाँ पे सिर्फ tan इनवर्स x को टी पुट कर दोगे, तो ये चीज़ अपने आप dt बन जाएगा। नोट दिस डाउन, अगर किसी को प्रॉब्लम है इसको ऐसे ही करना है, कोई एज सच इसमें प्रॉपर्टी टाइप सा लग नहीं रहा है। ठीक है, दृष्टि इज सेइंग यस सर प्लीज़, मतलब नहीं अब कर लेंगे। ठीक है, तो आपको बस यार प्रोसेस बताऊंगा यार, मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आप भी जानते हो यार, मज़ा नहीं है उसमें। ठीक है, तो करते हैं यार अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इवैल्यूएट -1 to 2 f(x) gx वेयर f(x) इज दिस थिंग। नाउ कौन कौन कर सकता है इस क्वेश्चन को? आई थिंक काफ़ी सारे बच्चों से ये नहीं हुआ होगा, तो इसका बता दो मुझे। तो ऐसा लगता है जहाँ जहाँ मॉड, ग्रेटेस्ट इंटीजर ये सब दिख जाते हैं तो बच्चों की पता नहीं अपने आप से बैंड बज जाती है, जबकि these are very very simple. Okay, if this question comes in JEE Mains, then it is a very simple question of JEE Mains, but it is a lengthy question. Okay, in that regard. अनिष्का बी क्यों लिख रही है? कोई ऑप्शन छोड़ना है इसमें?
बच्चों जल्दी लिखो यार, सबसे अगर नहीं हुआ तो बता तो दो एटलीस्ट, कोई कमेंट ही नहीं कर रहा है। तो 30 सेकंड से ज़्यादा हो गया, ऐसा तो है नहीं कि डिले है कमेंट में। नहीं हुआ तो मैं कर दूंगा ना यार, अभी टाइम वेस्ट होता है ना वरना ऐसे बार बार बोलने में, है ना। तो बता दो, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। एक बार सारे बच्चे लिखे तो कि नहीं हुआ है। कोई कमेंट ही नहीं कर रहा है यार, क्या हुआ, इंटरेस्ट नहीं है क्या यार? मैं क्लास ही आगे नहीं बढ़ाऊंगा। स्प्लिट प्रॉपर्टी लगानी है तनिष्का त्रिपाठी। बता दो सर, अरे सर भाई जब तक बच्चे कमेंट नहीं करेंगे कि यार हमसे हुआ नहीं था तो मैं क्यों कराऊंगा। आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो ना मेरा। एग्जैक्टली ये तो पूछना है कि सॉल्व करो, कोई लिख ही नहीं रहा यार, बताओ। कमेंट्स किस लिए, आपके और मेरे इंटरेक्शन के लिए। मुझे एफ एक्स दे रखा है यहाँ पे x+1 x और x-1। सबसे पहले जब भी मेरे को मॉड ऑफ कुछ भी उटपटांग चीज़ दे रखी होती है प्लस में, लेट्स से दिस थिंग दिस थिंग दिस थिंग, द फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट द क्रिटिकल पॉइंट्स। इंडिविजुअली सारे मॉड को ज़ीरो पुट कर दो। जैसे यहाँ पे मुझे पता है, यहाँ पे मुझे ये पता है कि एक x इज इक्वल टू माइनस एक क्रिटिकल पॉइंट होने वाला है, x इज इक्वल टू 0 होने वाला है और x इज इक्वल टू 1। जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स है उन्हीं में मेरा फंक्शन डिफर करता है उनके आजू बाजू में, ठीक है, नोट। तो इसका मतलब हम ये तो जान गए कि इसको हमें स्प्लिट करना है कहाँ कहाँ से। चलो -1 तो इधर ही है तो कोई बात नहीं, -1 के बाद आता है 0, तो 100% 0 पे मेरे को स्प्लिट करना है। पहले स्प्लिट कर देते हैं फिर लिखते हैं आगे। फिर 0 से लेकर मैं 1 तक जाऊँगा क्योंकि 1 भी एक क्रिटिकल पॉइंट है, बीच में आता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज़ मैं 1 से लेकर 2 तक जाऊँगा और सेम फंक्शन मैं यहाँ पे लिख दूंगा f(x) dx, ठीक है। अब ये f(x) है क्या, लेट्स कैलकुलेट f(x). ध्यान दो यार बेटा, ध्यान दो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है वैसे, फिर भी आप ध्यान दो। अब f(x) मुझे ये दे रखा है, तो जैसा कि मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए क्रिटिकल, -1 0 और 1, तो वो ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स है उसके आजू बाजू में फंक्शंस अलग हैं, यानी कि वही मेरे ऐसे नंबर्स है जो इंटरवल बना रहे होंगे मेरे, ठीक है। ऐसे में हम करते क्या है, हम बनाते एक नंबर लाइन, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को ऑर्डर वाइज प्लॉट कर दो। तो फिर हम मार्क करते हैं रीजन्स, मतलब एक रीजन हम इसको ऐसे लिख देंगे कि इसको लिख दो R1, बट यहाँ तो कोई है ही नहीं क्योंकि देखो -1 से तो शुरू ही हो रहा है, तो इसको रीजन मार्क करने का मतलब ही नहीं बनता। लिख दो R1 R2 R3। समझ रहे हो मेरी बात बेटा, ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है, कोई हाई फाई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है बेटा। यहाँ पे बस मैंने देखा -1 से 0 0 to 1, -1 से 0 0 to 1 और 1 से जो भी है 2 है जैसे यहाँ। तो यहाँ पे होता क्या है, मेरे रीजन्स बन गए मेरे, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैंने आपको बताया था f(x). सबसे पहले हम तीनों इंडिविजुअल, ये क्योंकि थोड़ा लेंथी क्वेश्चन बन सकता है, आपके मॉड इतना दिमाग चलता नहीं है बहुत बच्चों का, बट कोई नहीं, मॉड में मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, मुझे एक बात पता है, मुझे एक बात बताओ बेटा, -1 से 0 के बीच में, -1 से 0 के बीच में है। वैसे इसको हम डायरेक्टली CBSE में भी मैं तो यही लिखता था अपने 11th क्लास में, और टीचर भी यही कराती थी, बट कोई नहीं। यहाँ पे पहला रीजन मेरा क्या बनेगा, जहाँ मेरा x -1 से 0 पे है, दूसरा ये बनेगा कि 0 से 1 पे है, और तीसरा बनेगा जब 1 से 2 पे है या फिर >1 पे है, सीधा >1 ले लो, ठीक है। जब x -1 से 0 के बीच में है तो मेरे फंक्शन की वैल्यू मुझे कौन बताएगा कमेंट्स में। अब मैंने आपको पॉइंट्स भी बता दिए, मॉड की डेफिनेशन लगानी है, मॉड की डेफिनेशन, और मैं 1000 दफ़ा बता चुका हूँ, मॉड ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू एनीथिंग अगर एनीथिंग >0, लेस माइनस एनीथिंग अगर एनीथिंग <0। सिंपल। किसी को नहीं आ रहा हो तो सबसे पहले यहाँ रफ वर्क बनाते हैं उसका, ठीक है बेटा। देखो देखो x+1 के मॉड की बात करते हैं, इट इज इक्वल टू x+1 अगर x+1 इज >0, यानी कि x इज >-1, इट इज इक्वल टू -x -1 अगर x हमारा <-1 है, तो ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं मेरे तीनों रीजन >-1 है, ध्यान दो, सारे के सारे रीजन मेरे >-1 है, सिंपल सी बात है।
यहाँ पे सारी चीज़ें -1 से तो बड़ी ही है, -1 से 2 तक है। तो इसका मतलब यार हम हमेशा मॉड ऑफ x+1 को, हमेशा मॉड ऑफ x+1 को हम x+1 लिखेंगे। बात समझ आ रही है बेटा? स्पेशली इस रीजन में जब x हमारा, ध्यान दो, मॉड ऑफ x+1 को मैं क्या लिखूंगा, सिर्फ x+1। तो पहली चीज हमने खोल दी मॉड की पहले रीजन, राइट। एंड जब x 0 से 1 के बीच में है तो भी मॉड x+1 मेरा x+1 ही है, और जब x 1 से बड़ा है तो मॉड x+1 अभी भी x+1 ही है। वो -x -1 सिर्फ तब होता है जब -1 से छोटा होता है। सबको समझ आ रहा है? बहुत बहुत ज़्यादा वॉल्यूम कम है तो आप थोड़ा लाउड कर लो बेटा, वेरी सॉरी फॉर दैट। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी चीज़ की बात करते हैं, इसकी। ये जो ये वाला मेरा मॉड है, ये तो बहुत सिंपल है यार। मॉड x इज इक्वल टू एक्स, अगर x 0 से बड़ा होता है, ग्रेटर देन भी ले लो चाहे तो कोई नहीं, और -x अगर x 0 से छोटा है। तो मेरे को एक बात बताओ, पहले केस में x 0 से छोटा है तो मैं मॉड x की जगह सिर्फ -x लिखूंगा। ठीक है, समझ रहे हो ना बेटा? दूसरे केस में x 0 से बड़ा है तो मैं मॉड x को x लिखूंगा। ठीक है, ये देखो, मैं यही है fx, बेटा कंफ्यूज मत होना, बहुत सिंपल मैथ्स है, बिल्कुल, प्लीज प्लीज। ठीक है, यहाँ ध्यान दो, किसी और गाने में ध्यान मत दो, कहीं ध्यान मत दो, सिर्फ अभी के लिए यहाँ ध्यान दो, क्योंकि जिसका ये सब्जेक्ट वीक है, ये चीज़, तो पहली चीज़ तो जेई तो होगा ही नहीं, कतई नहीं होगा, मतलब नहीं, नहीं तो नहीं। ठीक है, अगर ये बेसिक चीज़ें वीक है तो अगर आप ये समझ लेते हो तो शायद आपको बहुत सारे एग्जाम्स में, सिर्फ जेई की बात नहीं है, हेल्प करेगी वो चीज़। ठीक है, तो जिसका बढ़िया है बहुत अच्छी बात है, जिसको इसको ये नहीं आता है प्लीज़ देख लो। ठीक है, अब जब x 1 से बड़ा है, यानी कि x 0 से तो बड़ा है ही है, तो मॉड x उस केस में भी x हो जाएगा। ठीक है, तो मॉड x की जगह यहाँ लिख दो x, यहाँ पे भी देख रहे हो, यहाँ पे मैं fx ही लिख रहा हूँ, fx को खोल रहा हूँ, बट वो अलग अलग इंटरवल में अलग अलग खुलेगा डिपेंडिंग ऑन दिस थिंग। नाउ बस हमारा एक चीज़ बच गया, कौन सा? जो हमारा है ये, सबको समझ आ रहा है? मॉड ऑफ x - 1 बचा है। तो एक बात बताओ, मॉड ऑफ x - 1 की जगह हम क्या लिखे तीनों में ही? ये होता है x - 1 अगर तो x 1 से बड़ा है, और ये होता है 1 - x, या फिर -x -1 मतलब 1 - x अगर x मेरा 1 से छोटा है। तो तीनों इंटरवल की बात देखते हैं। पहले इंटरवल में x भाई 0 से छोटा है, तो इसका मतलब 1 से तो कतई छोटा है, तो मैं 1 - x लिखूंगा यहाँ पे। दूसरे इंटरवल में x 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, देखो 0 और 1 के बीच में, मतलब 1 से छोटा है, तो अगेन 1 - x ही लिखूंगा यहाँ पे मैं इसको। बट तीसरे इंटरवल में x ग्रेटर देन 1 है, जहाँ जहाँ मेरा x जो है वो ग्रेटर देन अगर 1 हो जाता है बेटा, तो x - 1 आता है इसकी जगह, तो यहाँ लिख दो x - 1। तो दिस इज हाउ वी ओपन दिस मॉड। ठीक है, ये जो मैंने आपको साइड में 3 चीज़ करके दिखाई है, करता भी नहीं हूँ मैं इन जनरल, कोई टीचर करता भी नहीं है ये। ठीक है, वो डायरेक्टली बोल देंगे अच्छा -1 से 0, तो ये 3 भर देंगे। सबको समझ आ रहा है यार? ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सुंदर बना लो यार, बना ही सकते हैं ना सुंदर तो थोड़ा, क्योंकि ये सुंदर तो बिल्कुल नहीं है। सुंदर का मतलब आप वापस से fx लिखो, fx इज इक्वल टू, इसको खोल लो, ये क्या है, x - x 0 -x, एक x आ गया, फिर 1 + 1 2, तो दिस इज 2 - x या फिर -x + 2। अच्छे से लिखे तो जब जब मेरा x जो है वो -1 से 0 के बीच में, ये तब का केस है। फिर सेकेंड चीज, x 2x, तो सिर्फ x, 1 + 1 तो x + 2, समझ रहे हो? ये है जब x मेरा 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, ये तब है जब मेरा x 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। एंड तीसरे केस में x x x यानी कि 3x, एंड यहाँ पे है 1 प्लस मतलब सिर्फ 3x। ओके, सो 3x है मेरा वैल्यू जब x मेरा 1 से भी बड़ा है, राइट। तो ये है, कुछ टीचर डायरेक्टली इसको ये लिख देते हैं, बट ये लिखना मतलब ज़रूरी है ताकि आपको ये चीज़ समझ आए। आई होप सबको समझ आया होगा, बहुत प्यार से अच्छे से बताया। तो अब मेरे को बात देखो, बेसिकली मुझे fx ना, अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा होता है fx इज इक्वल टू दिस, तो ये और ये एक ही बात है, ये बस थोड़ा डराने के लिए, ये देखने के लिए कि ये आता है क्या आपको। ठीक है, तो ये देखने के लिए बस, और कुछ नहीं है। एंड बाय द वे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का मैंने कहीं जे के मॉड्यूल से भी नहीं उठाया ये। ठीक है, ओके। अब ये क्वेश्चन तो आप कर लोगे अगर आपको ये दे रखा है, पहली बात सब आंसर निकाल लो सब अपने, अगर आपको ये सब आ गया, बस अब यहाँ फिट करना है। देखो जब -1 से 0x, वहाँ देखो
तो मेरा एफ एक्स कितना है, एक 2 माइनस एक्स है, तो पहली इंटीग्रेशन ये है 2 माइनस एक्स डी एक्स, कोई भी कर लेगा इसको। फिर जब इंटीग्रेशन 0 to 1 है तो देखो सिंपल सिंपल 0 to 1 में एक्स, ये एक्स प्लस 2 है। फिर जब इंटीग्रेशन 1 से ज़्यादा है कभी तक भी, तो जो फंक्शन है चाहे 3 भी होता है यहाँ पे, तो फंक्शन तो 3x ही है, राइट। बस तो इसको अब डायरेक्टली आप सॉल्व करो यार। दिस इज इक्वल टू 2x, थोड़ा लेंथी है क्योंकि लिमिट्स भी डालनी है बाद में बेटा, ध्यान देना इसका, सीधा सबको ऐड मत करना, लिमिट सबकी अलग अलग लिमिट्स हैं, ठीक है। देखो इसकी अलग लिमिट है इस चीज़ की, ये 0 to 1 जाएगा, और इसकी इंटीग्रेशन अलग है जो ये 3x² है, इसकी लिमिट जाएगी मेरी 1 से लेकर 2। तो इज एवरीवन गेटिंग दिस थिंग? तो बच्चे 19/2 कह रहा है रीमो, एक बच्चा 11/2 कह रहा है। जल्दबाजी में गलती होती है, क्या पता दोनों में से कोई आंसर ना हो, ऐसे तो होगा, आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, ठीक है। तो पहले सब में 0 डाला, कुछ भी नहीं आया, फिर दोनों में -1 डाला, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप समझ लेना है मैं क्या करना चाह रहा हूँ। -1 डालने कितना आ जाएगा, -2 -1/2, तो -4/2 -5/2, तो +5/2, ठीक है। अब सेकेंड 0 डालोगे तो 0 आएगा, ये 2x है बाय द वे, सॉरी, 1 डालोगे तो हाफ प्लस 2, तो 4/2 5/2। तो अगले में अगर 9/2 आ गया तो रीमो रॉय सही हो जाएगा, अगर 1/2 आ गया तो आर एन सिंह सही हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने 2 डाला, 3 को तो एक तो बाहर कॉमन निकालो यार, सबसे पहले 2 डाला तो आया 2² 4/2 यानी कि 2 + 1/2, तो दिस इज इन इटसेल्फ 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो विच इज 15/2। तो नहीं यार, आंसर तो थोड़ा अच्छा सा आ रहा है मेरा एटलीस्ट। देखो बेटा सबका आंसर क्या आ रहा है, 5/2 5/2 5/2 × 3, ठीक है। दिस इज 5/2 + 5/2 10/2 + 15/2, ठीक है। 5/2 10/2 15/2 25/2 आंसर आ रहा है। अब एक बार कंफर्म करो, सबका आंसर 25/2 आ रहा है, या मैंने किस लाइन में अगर गलती की है किसी को दिख गया तो बता दो, हो सकता है। थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं और ये सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 या 2 था, पता नहीं। आकाश शर्मा इज सेइंग 17/2, अरे रे रे रे, 3 अलग आंसर आ रहे हैं, 4 मेरा भी अलग आंसर है। कंफर्म करते हैं हमने गलती क्या की है, -1 से 0 के बीच में सिर्फ एक नेगेटिव है, इंटीग्रेशन तो मेरी ठीक ही लग रही है मुझे। तो कार्तिक राणा 19/2, गौरव 19/2, वरुण 19/2, सारे 19/2 कह रहे हैं, तो 19/2 माइट बी द करेक्ट आंसर। लेट मी सी मैंने कहाँ पे मिस्टेक की है। तो 1 से 2 0 to 1, तो 2 की इंटीग्रेशन 2x x²/2, 0 डाला कुछ भी नहीं आया, 1 डाला -1 डाला तो -2 -1/2 यानी कि -4/2 -1/2 -5/2, जो मॉड होके 5/2 बन गया, मॉड नहीं मेरा मतलब माइनस बाहर भी था एक। तो फिर उसके बाद दूसरी टर्म सिर्फ 1 डाला तो हाफ + 2 अगेन 5/2, यस परफेक्ट। नाउ दिस थिंग मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, दिस 10/2, दिस शुड बी 9/2। तो 2 डाला पहले, तो 1 to 2 ही है ना वो इंटीग्रेशन, हाँ ठीक है, लास्ट में 3x ही है हमारा, ठीक है। तो 3 × x²/2, पहले 3 को बाहर निकाला, सबसे पहले हमने डाला क्या, 2 डाला, तो 2 डालने पे आंसर आया 2। ओह, किसी ने मेरी गलती कैसे नहीं बताई यार, हाँ शीशा एंड रीमो, आई एम टेकिंग योर नेम राइटली, यहाँ माइनस है, ये तो मैं भूल ही गया। देखो बेटा पहले हमने 2 डाला है यहाँ पे, तो 4/2 2 माइनस फिर 1 डाला 1/2, तो दिस वॉज द मिस्टेक। तो ये बन गया 3/2 × 3/2 9/2, तो 9/2 + 10/2 19/2 इज द परफेक्ट आंसर। जिसने भी आंसर दिया वेरी गुड। तो ऐसे में बहुत गलती हो सकती है, आप देख सकते हो मुझसे ही हो गई। तो जब एग्जाम में यार ये वाले क्वेश्चन आए तो स्पेसिफिकली इनको रीचेक वापस आपको करना है, ठीक है।
क्योंकि इसमें गलती होती है। एटलीस्ट मैं भी करता था रीचेक, इसलिए मेरे पास टाइम बच जाता था, अलग बात है। और आपके पास ना भी बचे और अगर सब्जेक्टिव पेपर आ रहा है तो टेंशन मत लेना। अगर मान लो यहाँ पे गलती हो रही है प्लस की सिर्फ, जिससे आंसर गलत आ रहा है और ये सब आपने लिखा है एग्जाम में, वो भी और ये भी, तो आधा नंबर कटेगा अगर 4 नंबर का भी क्वेश्चन हुआ तो। एमसीक्यू में बैंड बच जाएगी, लेकिन एमसीक्यू में मेरे को नहीं लगता इतना मुश्किल क्वेश्चन देंगे भाई। यस कार्तिक, वही गलती करी थी थर्ड पार्ट में। आगे बढ़ते हैं, फिर एक बार पीछे बढ़ते हैं। तो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 4, गुड क्वेश्चन। आई होप सबको वो समझ आया हो, मेन प्रोसेस मेरा वो है, ठीक है। अच्छा नोट कर लो यार, जिसको अगर नोटेड नोटेड लिख दो सब। हाँ कार्तिक राणा वही है एक्चुअली, वो मैंने लिख दिया, 9/2 ही है वो। और देखते हैं भाई, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। वैसे मुझे लग रहा है कोहली आउट हो चुका होगा सुबह तक ही, 50 भी नहीं बने होंगे। हाँ कम रन बने हैं, 20। ओहो हो, ओ ऋषभ पंत 100, ओहो रे, ये तो ओडीआई खेल रहे हैं यहाँ पे। वो भी नॉट आउट, मतलब सारे हो गए थे। अरे बाप रे, कोहली ने इतनी गंदी स्ट्राइक रेट। अच्छा वो टिक रहा था उसके साथ बहुत देर तक। अरे बाप रे, मौज कर दी भाई ऋषभ ने। और 100 पे बिल्कुल 90 बच गया, 99 भी हो सकता था। ठीक है, एवरीवन हैज नोटेड द क्वेश्चन, लेट्स बिगिन। कुछ बच्चा 17/2 अभी भी कह रहा है। अच्छा उसमें भी एक माइनस की मिस्टेक, कोई बात नहीं, हो जाता है। अब ये करना है यार, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इजी क्वेश्चन है, बट आप बताओ इसको करेंगे कैसे। बहुत सिंपल है, सबसे हो गया। बहुत सिंपल है, प्रूफ दैट है, पर बहुत सिंपल है। जिससे नहीं हुआ तो मैं आपको बता देता हूँ, प्रूफ करना बहुत ज़्यादा सिंपल ऐसे है कि आपको LHS में आपको LHS उठानी है, ठीक है। एंड इसके अंदर आपको बस x को पुट करना है t+c। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो क्या आएगा, इंटीग्रेशन बन जाएगी f(t+c). आपका dx भी देखो ऑफ कोर्स dt ही होगा, क्या फर्क होगा, क्यों। आपने कभी सोचा है, कभी मैं आपको जैसे x = t+5 लिखता हूँ, तो जो dx है वो dt क्यों बनता है, ऑफ कोर्स क्योंकि 5 की डिफरेंशिएशन 0 है, तो ये बन गया ये dt। नाउ इसकी लिमिट्स चेंज हो जाएगी, ऑफ कोर्स t मेरा यहाँ से है t = x-c, राइट। तो x अगर मेरा जा रहा है, ध्यान से देखो, जिसको बिल्कुल समझ नहीं आया, वैसे सबको आ गया होगा। अगर x जा रहा है a+c से लेकर b+c तक, तो जो t है, t का मतलब x-c ही है। ये कहां से लेकर कहां तक जाएगा, a+c -c, b+c -c, खत्म क्वेश्चन। अब इसके बाद तो आप जानते ही हो कि डमी वेरिएबल है मेरा, तो दिस इज अ वन लाइन प्रूफ, कैन कम इन 1 और 2 मार्क्स। ठीक है, हो गया होगा, सबसे हो गया होगा ये तो। आगे बढ़ते हैं यार, क्वेश्चन 5 तो ये तो बिल्कुल ही बकवास था। क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं यार अपने। इफ एफ एंड जी आर कंटिन्यूस फंक्शन इन 0 to 1 सेटिस्फाइंग। ये तो देखो पता है, ये एक तरीका होता है कतई बेवकूफ़ बनाने का, और बच्चों को पहले ही फाड़ दो कि हाँ नहीं 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 नहीं। जेई में तो हर क्वेश्चन में ही होता है, हर क्वेश्चन में, कोई भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो, कुछ भी कैलकुलस से रिलेटेड हो ना, तो ये लिख देंगे एफ एंड जी आर दिस कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल ओवर दिस एंड दिस, बच्चा वहीं छोड़ देता है क्वेश्चन। ये टेक्निक होती है बुद्धू बनाने की, बहुत सिंपल है। जबकि कैसे, ये छोड़ो यार, किसको फर्क पड़ रहा है 0 to 1 में एफ एफ जी एक्स, ये फालतू। यहाँ देखो बस, एफ एक्स मेरे को दे रखा है f(a - x) के बराबर, और जी एक्स प्लस g(a - x) दे रखा है a के बराबर। देन प्रूव दैट एफ एक्स इंटू जी एक्स इक्वल टू a/2 0 to a एफ एक्स जी एक्स। आई वोंट डू दिस क्वेश्चन, डू इट योरसेल्फ, क्योंकि मैं एक क्लास में करा चुका हूँ। द ओनली डिफरेंस वॉज, क्योंकि अब से अगर ये नहीं हुआ ना आपसे, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, सच बता रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा था जी एक्स प्लस g - x 4 होता है, बस ये डिफरेंस था जो मैंने क्लास में कराया था। यहाँ पे ए दे दिया, क्या जा रहा है, सॉल्व करो। वहाँ भी 4/2, इसलिए 2f(x). मेरे को अभी तक क्वेश्चन याद है भाई, मेरे को क्वेश्चन याद है, इसमें आगे बढ़ो यही नहीं कराऊंगा मैं बिल्कुल भी। क्वेश्चन 7 करते हैं, ये रिपीट दे दिया एक्चुअली मैंने। तो ठीक है, एक बच्चा ये वाला क्वेश्चन कह रहा था यार, हिमांशु, d2y/dx², राइट। मुझे दे रखा है x की वैल्यू है 0 to y dt/1 + 90² एंड d2y/dx² दे रखा है ay, देन a इज इक्वल टू, तो व्हाट इज द बिग डील इन दिस क्वेश्चन।
हाँ भाई गौरव ये करा रखा है, करते यार इसको। पहली बात तो एक्स को सॉल्व करो यार। एक्स मेरा क्या है 0 to y, इसको सॉल्व भी कर लो ना। 3t/1 + 3t का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो दिस इज ऑफ द फॉर्म dx/a², 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत सिंपल इसकी इंटीग्रेशन होती है, कितनी होती है आपको याद अगर भूल गए हो आप फॉर्मूले, लॉग ऑफ एक्स, यानी कि सिर्फ यहाँ पे एक्स 3t जगह 3t है, दिस प्लस अंडर रूट x² + a², ठीक है। और मैं डिवाइड भी कर दूंगा पूरे को इसके कोफिशिएंट से, जो यहाँ पे होता है ax + b। लगता है सब भूल गए ये चीज़ यहाँ पे, ठीक है। a की वैल्यू एक बच्चा कह रहा है कि 9 है, ठीक है, चेक करेंगे यार, एक बच्चे का 9 आ रहा है तो 9 चेक करेंगे। अब यहाँ पे आप लिमिट डाल दोगे 0 to y, द ओनली डिफरेंस इज दिस थिंग, ठीक है बस। तो ऑफकोर्स यहाँ क्या चीज़ सब्सटीट्यूट होगी, t, बिकॉज t वॉज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, विच वॉज द डमी वेरिएबल, तो उसकी जगह मैं y और 0 डाल दूंगा। तो ऑफकोर्स 1/3 को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, पहले y डाला तो आंसर आ गया log ऑफ 3y। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे है, बस वही है हाँ 9y² + 1 का अंडर रूट, जो दे रखा है ये, यस। एंड देन इसके बाद मैं 0 डालूंगा हर जगह, तो log ऑफ 0 0 1, log 1 0, तो अगली टर्म 0 आ जाएगी बेटा, समझ रहे हो ना आप। जब 0 डालोगे इसमें 0 आ जाएगा, देखो 3 × 0, ये चीज़ बन गई 0, और ये भी 0 + 1, तो log 1 0, समझ रहे हो ना, मैं वापस नहीं बताऊंगा। ओके, x को डायरेक्ट dy/dx लिख दीजिए। एक बच्चा कह रहा है x को डायरेक्ट dy/dx लिख दीजिए, अच्छा बट क्यों, चलो एनीवेज दिस इज द वेरी पुअर मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन जो मैं करके दिखा रहा हूँ। x की वैल्यू ये आ गई। अब आप ऑब्वियसली आपको d²y/dx² निकालना है, विच इज यहाँ देखते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन दे रखा है यार। तो ये है d/dx ऑफ dy/dx, और ये है मेरा a ऑफ y के बराबर। तो पहले dy/dx निकाले, यहाँ से निकाल लो यार, dy/dx निकालना कोई बड़ी चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से, कैसे बहुत सिंपल है, सिर्फ इंटीग्रेशन कर डिफ्रेंसिएशन करनी है। बट भैया थोड़ी बैकलॉग है इंडेफिनिट, यार थोड़ी क्या यार, आप पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो बैकलॉग ही आएगा ना फिर तो। बहुत सिंपल है, कितनी बार बताऊँ आपको, इंटीग्रेशन के 13 लेक्चर मेरे इंडेफिनिट के हैं, फिर डाउट सेशंस भी है, फिर डीपीपी भी है, फिर आपका डेफिनेट इंटीग्रल भी है। भाई थोड़ी शर्म करो और पढ़ना स्टार्ट कर दो, बात खत्म, क्या बैकलॉग। जितना आप टाइम खेल कूद को देते हो, इंस्टाग्राम को देते हो, सिर्फ इतना बोलूँगा, अगर आप इंस्टाग्राम हटा दो बस, अपने आप बैकलॉग क्लियर हो जाएगी। ओके, तो अब ये यार थोड़ा सा बेकार तरीका इसलिए है, पहले दोनों साइड डिफरेंशिएट कर लो एक्स के रिस्पेक्ट में, या तो ठीक है, तो इसकी डिफरेंशिएशन तो आ गई 1, यहाँ 1/3। अब डिफरेंशिएशन बचाएगी, हम लॉग की डिफरेंशिएशन होती है 1 जो भी चीज़ है, तो 3y + 9y² + 1, राइट। इसकी अच्छी डिफरेंशिएशन आएगी, ध्यान देना एक। आफ्टर दैट व्हाट वी कैन डू इज चेन रूल लगेगा, तो 3 + y की डिफरेंशिएशन तो 1 होती है ना, राइट। एट द एंड आप सोच रहे हो कि यार एक चीज़ रह रही है क्या, एक्स के रिस्पेक्ट में किया है ना, तो d/dx भी तो लगेगा, उसको एंड में लगा देंगे। पहले डिफरेंशिएशन बचाते हैं, फिर लिख देते हैं d/dx, सबको आना चाहिए ये चीज़। तो 3 प्लस इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है यार, 1/2 √9y² + 1, फिर वापस से 9y² की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, तो हो जाएगा मेरा 9 टाइम्स, यहाँ लिख दो 2 × y, ठीक है, ये आ गया। फिर आप लिख दो यार dy/dx, तो आपसे आपको यहाँ से dy/dx की एक गंदी सी वैल्यू, बहुत गंदी वैल्यू मिलने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। यस, क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है बच्चों, एक बार बताना कोई यार, इज देयर एनीथिंग दैट इज गेटिंग कैंसिल्ड आउट, यू कैन टेल मी। एक्स को डायरेक्ट dy/dx लिख देंगे भैया, इंटीग्रेशन हट जाएगी, लिमिट भी गया, क्या एक्स को डायरेक्टली ही सेइंग कि dy/dx लिख देंगे, पक्की बात, पक्की बात। खुद सोचो, पहले की डिफरेंशिएशन करो 1, दूसरे की डिफरेंशिएशन अगर तो हम्म, तुम लेबनीज रूल बता रहे हो लगता है, वो यार अलाउड नहीं है। प्रॉब्लम ये है, इस क्वेश्चन को ना मैं 2 मिनट में निपटा सकता हूँ, बट प्रॉब्लम ही वही है कि सीबीएसई में वो लिख नहीं सकते, तो बहुत बड़ी दिक्कत है, मतलब दिस इज़ अ मैसिव दिक्कत इन डेफिनेट इंटीग्रेशन की मैं सीबीएसई में इसको यूज़ नहीं कर सकता।
बुरा लगता है। अब देखो इसको आप कैंसिल आउट करो चीज़ों को, इस चीज़ को ऊपर ले जाओ तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स, अगर मैं सीधा सीधा बताऊँ तो कैंसिल आउट हो ही जाएगी चीज़ें, बट कोई नहीं, ये बन जाएगी 3 टाइम्स इसका अंडर रूट प्लस 9y अपॉन 9y² प्लस 1। अब आप जानते हो जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है ना एक चीज़, ये 3y प्लस 9y² प्लस 1, ध्यान देना ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगी, 3 कॉमन निकालो, हो गया कैंसिल आउट, और ये 3 एक्चुअली यहाँ से भी कट जाएगा, सही बताऊँ तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, बेटा इसको आप खुद सॉल्व करो यार, मैं सारे स्टेप थोड़ा ना बताऊँगा यार, बच्चे थोड़ा ना। तो 1 इज इक्वल टू सबसे पहले ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर से 3 भी हट जाएगा हमारे यहाँ से, तो ओनली थिंग यू विल गेट इज dy/dx, जो कि मुझे पता ही था कि ये होगा 9y² प्लस 1। ठीक है, तो बेसिकली ये आ गया आपका dy/dx, आप लिख सकते हो dy/dx इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9y² प्लस 1। नोट दिस थिंग, सबका यही आना चाहिए। ठीक है, वो रूल आप बता दो, रफ में सॉल्व कर लेंगे यार, नहीं पॉइंटलेस है, लेबनीज रूल कहते हैं उसको, डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन, एंड इन जनरल लाइक होता है, मतलब वो कैसे समझाऊँ आपको, आपने अगर नोटिस किया हो वो रूल एक बार आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को चेंज करके देखो, हमें दे रखा था x इज इक्वल टू 0 से लेकर y। ठीक है, आपको इन जनरल मान लो कोई चीज़ दे रखी होती है ये, अगर आपको निकालना है d/dx, ध्यान दो d/dx ऑफ, नीचे दे रखा है fx, लिमिट ही fx की है, gx, और यहाँ पे दे रखा है ht dt, तो इसके डिफरेंशिएशन आप डायरेक्टली कर सकते हो इंटीग्रेशन साइन को हटा के, आपका आंसर जो है वो क्या आएगा, h ऑफ gx इंटू g' माइनस h ऑफ fx, ये नहीं आएगा वैसे CBSE में यार, इंटू f'। तो ये आपका डायरेक्टली आंसर आ गया। कहने का मतलब ये थोड़ा भद्दा लग रहा है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए d/dx ऑफ लेट से x से लेकर x की पावर 4 ऑफ t dt, या कोई गंदी सी चीज़ लिख देते हैं, जैसे मान लो साइन इनवर्स, तो क्या आप इस क्वेश्चन में, क्योंकि आप जानते हो ये डमी वेरिएबल है, अगर लिमिट्स है तो साइन इनवर्स की इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होती है, राइट, गंदी सी इंटीग्रेशन आएगी, फिर बाद में लिमिट लगाऊंगा, फिर बाद में वापस से डिफरेंशिएट करूंगा, क्योंकि वो x में आंसर आएगा, लिमिट्स में आंसर आता है ना, फंक्शन ऑफ लिमिट्स होता है। इसका डायरेक्ट आंसर होता है ये कि आप इसमें लिख दो साइन इनवर्स x4 सबसे पहले डालो, फिर x4 की डिफरेंशिएशन करो, माइनस साइन इनवर्स नीचे वाली लिमिट डालो, फिर नीचे वाली लिमिट की डिफरेंशिएशन करो, तो सिंपल, राइट, दिस इज नोन एज लेबनीज रूल। तो यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन दे रखा था ये कि दिस वाज आई गेस dt/1 + 9t², राइट, तो इसको भी आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हो, ये y की लिमिट में है, दोनों चीज़ें y के फंक्शन है, 0 और y एक की बात है, तो आप दोनों साइड डिफरेंशिएट करो y के रिस्पेक्ट में, d/dy, तो ये बेसिकली आ गया d/dy ऑफ दिस थिंग, तो ये है dt/√1 + 9t², राइट, तो इसका डायरेक्टली आपका आंसर कितना आ जाएगा, जो भी ये चीज़ है 1/, ये तो 1/1 + 9 t की जगह एक तो अपर लिमिट डालो सबसे पहले तो यार आप, फिर अपर लिमिट की डिफरेंशिएशन करो, y के रिस्पेक्ट में 1 आती है, फिर t की जगह लोअर लिमिट डालो, माइनस 1/1 + 9 इंटू 0 का स्क्वायर, फिर लोअर लिमिट की डिफरेंशिएशन करो 0, तो ये तो चीज़ हट जाएगी हमारी, तो आंसर आ गया आपका सिंपली ये, तो ये dx/dy, इसका रेसिप्रोकल लोगे तो dy/dx, सिंपल आ जाएगा आपका आंसर ये, बट दिस इज नॉट अलाउड इन CBSE। ठीक है, दिस इज नॉट अलाउड इन CBSE अनफॉर्चुनेटली। सो लेट्स डू द हार्ड मेथड। आपका dy/dx आ गया, अब आप तो आप निकाल ही सकते हो ना, d/dx वापस से कर दो यार, अगर मैं उसकी वापस से डिफरेंशिएशन कर लेता हूँ तो क्या जाएगा, करते हैं वापस से, d/dx ऑफ ये 1 + 9y², ये मुझे कितना देगा, ay लिख रखा है, तो इसकी डिफरेंशिएशन होती है 1/2√x 9y², राइट, चेन रूल से 18y भी हो जाएगा, और वापस से चेन रूल से dy/dx है, वो d/dy कर रहा हूँ, तो एक ये भी आ जाएगा यार, अभी भी ay। अब आप वापस से dy/dx की जगह वो चीज़ डाल दोगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है सच बताऊँ तो यार, तो इसकी जगह आप वापस से वो डालो
9y² + 1, तो आप जानते हो कि आपका, क्योंकि dy/dx वापस से वही है, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे 9y = ay, a = 9, तो ऐसा है। ठीक है, किसी को दिक्कत? जिसकी डिफरेंशिएशन बेकार थी, सॉरी बोलूँगा, और क्या बोल सकता हूँ, वापस से डिफरेंशिएशन तो बढ़ाऊंगा नहीं यार, राइट। ओके, तो आगे बढ़ूँ यार, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें, एक बार लिख दो नोटेड, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे यार फिर। देख लो, लास्ट का स्टेप कोई बड़ी चीज़ नहीं है, डबल डिफरेंशिएशन करनी आप सबको आती है, और चेन रूल आपको आता ही है सबको। ठीक है सर, dy सर क्या लिख रहा है, dy dx क्वेश्चन वाले क्वेश्चन नहीं होगा। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये क्वेश्चन किससे नहीं हुआ? अगेन मॉड देख के आधे बच्चे क्वेश्चन छोड़ देते हैं, जो कि मुझे पसंद नहीं है कि छोड़ना, मतलब क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। द क्वेश्चन इज सिंपल, वेरी 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 स्टूपिड, एब्सोल्युटली स्टूपिड क्वेश्चन है ये। मे बी लेंदी हो, एग्जाम्पलर का है ना। एक आपको चीज़ यहाँ पे देखनी है बस, ये होता है x और -x। समझ रहे हो ना क्या किया है? -1 से 0 और फिर 0 to 1। डायरेक्टली लिखूंगा अब मैं, हमें ओके। इस स्टेप में किसी को प्रॉब्लम है यार? सेपरेट x + 3 + mod थ्रू आउट। फर्स्ट ऑड है, सेकंड इवन है, फर्स्ट ऑड है, सेकंड इवन है। वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन, मैं तो वैसे कर भी नहीं रहा था। और तो जैसे ही आपको -a to a मिल जाता है, तो आप देखते हो ऑड इवन फंक्शन का, तो जो डिनोमिनेटर है वो तो थ्रू आउट इवन है। न्यूमरेटर में सिर्फ x³ आपकी ऐसी टर्म है जो ऑड है, राइट। तो आप उसको पहले हटा देते, क्योंकि मैंने यहाँ पे नहीं किया। ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व, ऐसा नहीं है कि इससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा आपका, बट दिस विल बी लेंदी। तो जिसने भी ये बात बताई, अंकित कुमार, परफेक्ट। अगर आप ऐसे सॉल्व करते हो तो नो बिग डील, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस इज फाइन। मैंने बस mod x को -x और +s लिख दिया उसको खोल के, बट क्योंकि हमारा mod x एक इवन फंक्शन है, अच्छी बात यह है, अगर f(x) मैं लिखता हूँ mod x, तो f of -x क्या होगा? mod of -x, which is nothing but mod x only. So what we can do is we can separate these things, integrals into different things। क्या? ये देखो ऐसे, -1 to 1, पहले लिखो x³ dx, नीचे लिख दो x² + 2 mod x + 1, mod ही रहने दो अभी। फिर आगे लिखो आप -1 to 1 mod x + 1 dx, and this is x² + 2 mod x + 1। Are you guys getting it? Are you guys getting it? ठीक है, सेपरेट कर लो, कैसे मर्जी कर लो। अब यार देखो, मैं वैसे ही करने वाला था उसके बाद। अब मॉड लग गया, मुझे पता है यार ये फंक्शन 0 है, 0।
सबको ये समझ आ रहा है जीरो क्यों है? अगर मैं इस इंटायर चीज़ को एफ एक्स ले लूँ बेटा, इसको, तो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स होता है, क्योंकि नीचे की चीज़ पूरी इवन है, फर्क ही नहीं पड़ेगा माइनस एक्स डालने में, नीचे में फर्क ही नहीं, बट ऊपर फर्क पड़ेगा एक माइनस का, जबकि ये फंक्शन एक इवन फंक्शन है। तो मैं इवन वाली प्रॉपर्टी भी लगा सकता हूँ कि 2 0 to 1 कर लो, माइनस ए टू ए की जगह 2 0 to a, एंड क्या हो जाएगा वही मॉड एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 मॉड एक्स प्लस 1 dx। ऑल्सो जब लिमिट 0 to 1 है, यानी कि x 0 to 1 जा रहा है, तो x तो पॉजिटिव हमेशा है, तो मॉड एक्स की जगह आप x लिख सकते हो। तो ऊपर आ गया एक्स प्लस 1, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 यानी कि स्क्वायर, या एनीवेज उससे भी अच्छा आप क्या कर सकते हो, आपको अगर ना पता हो, इस एक्सप्रेशन को यहाँ लिखता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 मॉड एक्स, हमेशा से क्वेश्चन के स्टार्टिंग से आप ये चीज़ कर सकते थे, मैं इसको लिख सकता हूँ मॉड एक्स का स्क्वायर प्लस 2 मॉड एक्स प्लस 1। एक्स स्क्वायर और मॉड एक्स स्क्वायर में कोई फर्क नहीं होता, तो दिस इज इन इट सेल्फ मॉड एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो जो डिनोमिनेटर था वो हमेशा से क्या था, देखते हैं हम यहाँ पे, वो हमेशा से मॉड एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर था बेटा, ठीक है। ऑल्सो द इंटीग्रेशन बिकम्स 0, तो ऐसे ही रहने दो, प्लस 2 टाइम्स 0 to 1, व्हाट विल इट बिकम, डी एक्स अपॉन एक कट जाएगा मॉड एक्स प्लस 1, यानी कि सिर्फ एक्स प्लस 1, क्यों, लिमिट्स पॉजिटिव है। तो आंसर इज वेरी सिंपल, 2 log x प्लस 1 फ्रॉम 0 to 1। log 0 डालोगे तो log 1 0 है, 1 डालो log 2, तो सबका यही आंसर आ रहा है, इसका आंसर 2 log 2 आ रहा है सबका, यार आना चाहिए, मतलब कंफर्म करो, 2 log 2, अंकित कुमार सही, ठीक है। जो मैं पहले तरीका करने वाला था कि ऑड इवन को मैंने कंसिडर ही नहीं किया था, आंसर आपका उससे भी सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा लेंदी पड़ेगा लेकिन काम हो जाएगा। जो मैं पहले कर रहा था उसमें क्या हो रहा था, -1 से 0 में, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और समझ रहे हो वैसे ही काम हो जाता। तो आप उसको वो भी लिख सकते हो, कहने का मतलब यहाँ देखो, जो मेथड 2 है जो लेंदी है, जिसको मैं 1 दिखा रहा था, तो वो आप ये कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो -1 से 0, ऊपर आ गया एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 डी एक्स, एंड नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो आप इसको x माइनस 1 का होल स्क्वायर कर सकते थे, यहीं की यहीं दिखाता हूँ, हो मैं कर देता हूँ, जब x हमारा नेगेटिव है, -1 से 0 है, तो ये बन जाएगा dx प्लस जो नेक्स्ट चीज़ है वो है 0 से लेकर 1, ऊपर एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ऑफकोर्स आप सॉल्व तो कर ही सकते हो क्वेश्चंस को, हल्का सा लेंदी फुंदी बिल्कुल बन जाएगा, बट काम हो जाएगा आपका, ठीक है, आपका काम हो जाएगा, बट लेंदी ये, दिस इज अ बेटर मेथड। कोई बात नहीं गौरव, आगे बढ़े यार, सब नोटेड लिख दो यार, दिस इज अ सिंपल वन। डन, डन हो गया होगा, अब तो आगे बढ़ रहा हूँ मैं। ऑल राइट, इफ 0 to 1 et dt 1 plus t is equal to a, then 0 to 1 et 1 plus t का होल स्क्वायर dt is equal to, this is a very good question, this is a very good question, this is a question of जबरदस्ती, मैंने आपको पढ़ाया है ना, आपको याद है, जबरदस्ती का बाय पार्ट्स, जब हम इनकी डेरिवेशन कर रहे थे तो आपको कराया था जबरदस्ती का बाय पार्ट लेना, इसने 1 मल्टीप्लाई कर दिया था, राइट। ज़बरदस्ती के बाय पार्ट्स का मैं एक पहले क्वेश्चन कराता हूँ आपको, मौज आ जाएगी आपको, ज़िंदगी में कभी सीबीएसई में आएगा नहीं वो, लेकिन फिर भी करा देता हूँ। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि dx अपॉन बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर निकालो, तो आप कैसे करोगे, एंड विदाउट सब्सटीट्यूशन, क्योंकि सब्सटीट्यूशन के बाद तो ये हो ही जाएगा,
या फिर अगर आपको मैं आपसे बोलूं, ये भी नहीं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं dx अपॉन इनडेफिनेट का है 1+x³ का होल स्क्वायर, तो ये आप कर लोगे? मोस्ट ऑफ द बच्चे नहीं कर पाएंगे, जो कर भी पाएगा आई डोंट थिंक कोई कर पाएगा इस क्वेश्चन, ठीक है। पर अगर मैं आपसे ये पूछूं dx अपॉन 1+x³ आप कर लोगे? हाँ यार किया था, पार्शियल फ्रैक्शन से थोड़ा लंबा आंसर आ रहा था लेकिन कर लिया था, कर जरूर लिया था, ठीक है। तो अगर मेरे को ये आता है ना, तो ये भी आता है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको हम पता है कैसे सॉल्व करेंगे, आप बिलीव नहीं करोगे। मैं एक इंटीग्रेशन लूंगा, ये सिर्फ ये तो आपको याद है। इसको सॉल्व करते हैं चलो आज एक दूसरे मेथड से, पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं, किसी और मेथड से। मैं मान लेता हूँ 1/1/1+x³, दो फंक्शन है, ठीक है। ऐसे देखो 1/1/1+x³ मेरे दो फंक्शन है। मैं इस क्वेश्चन को, इसको एक बार के लिए भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसी पे आते हैं। ये हम कर चुके पार्शियल फ्रैक्शन से, आज दूसरे तरीके से करेंगे। जो ये क्लास मिस कर रहा है उसके लिए बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, ऑफकोर्स हमेशा जिसकी इंटीग्रेशन जानते ही नहीं हो यार, और अभी के लिए हम यही मान रहे हैं कि इसकी नहीं जानते हैं, तो इसको यू ले लेंगे, इसको भी ले लेंगे। तो योर आंसर विल बी इक्वल टू, सबसे पहले आप लिखोगे यू इंटीग्रेशन वी, 1 की इंटीग्रेशन डायरेक्टली एक्स लिखे, हाँ बिल्कुल पहली टर्म आ गई, हाँ, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यू डैश, यानी कि कोई भी चीज़ होती है तो उसका स्क्वायर होता है माइनस में, 1 अपॉन एनीथिंग का ये होता है -1 अपॉन का स्क्वायर, ठीक है। फिर चेन रूल से एक 3x² भी मल्टीप्लाई हो जाएगा पर यहाँ पे, फिर उसकी भी इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन x भी आएगी, राइट। u डैश और इंटीग्रेशन v, ध्यान से देखो इसको, कोई दिक्कत की मैंने नहीं, कुछ नहीं, मैंने जबरदस्ती, इसको कहते हैं जबरदस्ती का बाय पार्ट लगाना। मेरे को जिस चीज़ की इंटीग्रेशन आती है फिर भी बाय पार्ट लगाना उसका, ठीक है। अब जो पहली टर्म है इसको हम एक काम करते हैं, आई लिख लेते हैं। आई मतलब यार कि मैं जानता हूँ इसकी इंटीग्रेशन क्या है, आई मान रहा हूँ मैं इसको। तो दिस इज इक्वल टू x/1+x³, फिर प्लस प्लस 3 को बाहर ले लो, 3, ध्यान देना यहाँ आ गया x³ + 1 का बेटा होल स्क्वायर। अब आपको आएगी मौज, मौज क्यों? क्योंकि मैं एक काम यहीं देर एंड देन कर सकता हूँ, +1 -1, थोड़ा अच्छे से सॉर्ट कर लेते हैं इसको। तो पहली टर्म तो सबको आती है यार, दूसरा तो एक इंटीग्रेशन आपकी ये है 3x³ + 1/x³ + 1 का स्क्वायर -3 dx/x+1 का ये क्यूब का स्क्वायर। इज एवरीवन गेटिंग दिस थिंग? मौज आ जाएगी बेटा, मौज। अब अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ये तो कुछ जाना पहचाना है और ये तो 3i है, तो कट के यही तो बन जाएगा 1/1+x², सिर्फ क्यूब, मतलब ये तो यही था। फिर मैं लिखूं 3 ऑफ व्हाट वी ओरिजिनली वांटेड टू फाइंड आउट, जो मैंने कहा था एक बार के लिए छोड़ो उसको। इज एवरीवन गेटिंग दिस ब्यूटिफुल थिंग? तो क्या मैं यहां से ये नहीं कह सकता इस 3 को इधर ले आओ, 3 टाइम्स द इंटीग्रेशन वी विश्ड फॉर विच वॉज 1+x³ का भी स्क्वायर, दिस इज मस्ट बी इक्वल टू x/x³ + 1, आई है वहां 3i है +2i, तो आंसर आ गया dx/x³ + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स x² + 1 प्लस 2/3 टाइम्स आई क्या है? आई है ये, इसकी इंटीग्रेशन आप जानते हो कैसे, पार्शियल फ्रैक्शन। yes, this is a very lengthy question, yes, to find out only this square, but I have shown you the relation between this thing and this thing, this thing and this thing by solving this thing in another way. किसी के भेजे में गया ये नहीं गया होगा तो मैं एक स्क्वायर वाली बात बता दूंगा, वो ज़्यादा जाएगी। किसी के भेजे में गया ये, मज़ा आ रहा है।
आगे देखते हैं, कोई लिख तो रहा नहीं है, मजा आ रहा है। तो हम इसको देखते हैं। आज हम सॉल्व करने वाले हैं 1/1 + x² को एक दूसरे तरीके से। सब जानते हैं इसकी इंटीग्रेशन, सब जानते हैं tan इनवर्स x होती है, पर आज मैं इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करूंगा, जहां मैं इसको u और इसको v ले लूंगा। तो आंसर आ जाएगा कितना यार, u इंटीग्रेशन भी डायरेक्टली करो यार, 1 की इंटीग्रेशन होती है माइनस u डैश, यानी कि -1/x² का ये था ना, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस में आके, एंड फिर चेन रूल से 2x भी होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई, u डैश किया है, और फिर 1 की इंटीग्रेशन भी x होती है dx। भैया आपने डिफरेंशिएशन गलत की है। अच्छा कौन सी यार बेटा, दिखाओ यहाँ पे कहाँ हमने डिफरेंशिएशन गलत करी। 1/एनीथिंग की डिफरेंशिएशन होती है -1/एनीथिंग का स्क्वायर, चेन रूल से 3x² मल्टीप्लाई होगा। कोई गलती नहीं की डिफरेंशिएशन में, आप चेक कीजिए, ठीक है। यहाँ बढ़ते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी 1/एनीथिंग की डिफरेंशिएशन, अगर आपको 1/1 + x² की डिफरेंशिएशन नहीं आती, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब ये आ गया, तो लेट्स से दैट दिस थिंग इज इक्वल टू I फॉर अ मोमेंट, ठीक है। दिस इज इक्वल टू x/1 + x²। ध्यान देना, प्लस माइनस माइनस और 2 को भी बाहर निकालो, तो ये बन गया x²/1 + x² का भी स्क्वायर। अब यहाँ पे +1 -1 कर दो, अब आपको आ जाएगी मौज। अब थोड़ा डायरेक्टली लिखूंगा मैं इसको यहाँ पे, +2 टाइम्स I -2 dx। Is everyone getting this thing? Yes. Is everyone getting this thing? Very beautiful thing, very beautiful thing। कुछ नहीं किया मैंने, +1 -1 किया, फिर इसको इसके साथ ले लिया, तो एक x² + 1 कट जाएगा सिंपल, तो सिर्फ बचेगा 1/1 + x², जो कि I था, यहाँ I लिख दिया 2I -2 इंटू ये जो हमें चाहिए, ये तो चाहिए था हमें यार, जैसे वहाँ पे क्यूब था। अगर मान लो कोई आपसे कोई ये पूछे कि बेटा इसके इंटीग्रेशन बताओ x² का भी होल स्क्वायर, जो मैं आपसे कह रहा था इन स्टार्टिंग में, तो ये कैसे निकालोगे, ऐसे। ये किया आपने, इतनी जो मेहनत मशक्कत की, उससे क्या हुआ, इसको यहाँ पटको, 2 टाइम्स dx/1 + x² का स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, x/1 + x², और 2I यहाँ जाएगा तो सिर्फ I आ जाएगा। I क्या है, इज इट रॉन्ग टू राइट I इज इक्वल टू tan इनवर्स x? ये बाद में चलो लिख ही देते हैं। इज इट रॉन्ग टू राइट tan इनवर्स x? नो, वो tan इनवर्स x ही तो था। अब बस इस 2 को हटाओ यहाँ से, तो इसकी इंटीग्रेशन आ गई, आ गई। दिस इज ब्यूटिफुल। अब देखो टेक्निकली आप इसकी इंटीग्रेशन, यही जो आ गई यहाँ पे, दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। x को आप tan थीटा पुट करो, तो ऊपर आ जाएगा sec² थीटा d थीटा, और नीचे भी sec² थीटा का स्क्वायर, यानी कि sec4 थीटा। तो आपकी इंटीग्रेशन बचेगी cos² थीटा, जो कि बहुत सिंपल होती है। cos² थीटा d थीटा इज अ स्टूपिड इंटीग्रेशन टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो ये तो डन हो जाता है, ये तो 1 + cos² थीटा करके, बट वही है ना, अभी आपको ये दे रखा है सिर्फ। अगर आपको ये तो हो गया, ये दे रखा होता तो यही क्यूब का स्क्वायर, ये कैसे निकालते हैं। इसके लिए आपको ये चीज़ करनी ही पड़ेगी, जबरदस्ती का बाई पार्ट जिसको हम कहते हैं ना बेटा, ये चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी। आगे और आंसर देखो, ये +2/3 I। अब आपको ये निकालना है। दिस इज ब्यूटिफुल। नाउ ये सब मैंने क्यों पढ़ाया, इस क्वेश्चन को करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ लिख दो 9। क्योंकि बेटा, क्योंकि दिस इंटीग्रेशन इज नॉट सॉल्वेबल। लेट मी टेल यू दिस वेरी वेरी क्लियरली। अगर मैं इसकी बात करूँ, dt बाय पार्ट से ये सॉल्व होगा ही नहीं, घंटा नहीं होगा। आप बोलोगे क्यों यार, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, ये अलजेब्रिक है, इसकी इंटीग्रेशन भी आती है, इसकी भी आती है। तो भाई चलो देखते हैं। अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल बनता है मेरा v, अलजेब्रिक बनता है u। इसको ट्राई करके देखो, इंटीग्रेशन नहीं आएगी, कभी भी नहीं आने वाली। ex/x की इंटीग्रेशन भी नहीं आती है। तो इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ ढंग से करते हैं। यहाँ मैंने ले लिया et1 + t dt, ये ऑफ कोर्स v है, ये ऑफ कोर्स u है, तो u इंटीग्रेशन ऑफ v तो चलो बढ़िया है, -u डैश -1/2 यानी कि प्लस आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ v। मजा नहीं आ गया? तो ये हुआ नहीं सॉल्व, वो तो आगे की चीज को एक बार इग्नोर करो। क्या ये सॉल्व हुआ? नहीं, ये तो बढ़ गया।
ये इंटीग्रेशन सॉल्व होने की जगह बढ़ गई, पावर बढ़ गई, कभी सॉल्व नहीं होता रहेगा। उसके बाद बाय पार्ट लगाओगे 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बट क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि 0 to 1 ये a के बराबर है। तो अगर मैं लिमिट डाल दूँ तो बाय पार्ट लिमिट में भी फॉलो करती है 0 to 1। तो मैं कह रहा था सबसे पहले हम यहाँ लगाते हैं 0 to 1, यहाँ लिखते 0 to 1। ये तो मेरे को निकालना है। अब देखो ये मुझे दे रखा है a के बराबर, तो a इज इक्वल टू, यहाँ पहले 1 डालो, e रेज टू पावर 1 अपॉन 1 + 1 यानी कि 2। फिर यहाँ 0 डालो, माइनस e रेज टू पावर 0 होता है 1 अपॉन 1, ठीक है, क्योंकि 0 डाला है, प्लस ये तो मुझे चाहिए था ई टी 1 + t का होल स्क्वायर। ऑल्दो ये मैं वो बिना पढ़ाई भी करा सकता था, लेकिन आप समझ रहे हो जबरदस्ती का बाय पार्ट किसको कहते हैं? किसको कहते हैं कि अगर एक दे रखा हो तो उसको डिफ्रेंशिएट कर बाय पार्ट लगा के दूसरा आ जाता है आंसर। ठीक है, तो हमारा आंसर आ चुका है। ये जो है इसका आंसर है a - e/2। देखो a - e/2 + 1, सबका यही आ रहा होगा। देख लो, इसको वहाँ ले जाओ। क्लियर? नहीं यार, 4 में अंडर से भी नहीं होगा ये मतलब इसकी इंटीग्रेशन आएगी नहीं कभी, इनडेफिनेट सॉल्व नहीं हो सकता। डेफिनेट इंटीग्रेशन, बाय द वे, जो भी फंक्शन सॉल्वेबल नहीं होते इंडेफिनेट में, डेफिनेट में सब कुछ सॉल्वेबल होता है टेक्निकली। आंसर आप निकाल नहीं सकते, लेकिन कंप्यूट हो सकता है। वो कंप्यूट क्या होगा मैं आपको एरियाज में समझाऊंगा, ठीक है, कि हर डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर आ सकता है, चाहे आप कुछ भी पेल दो। मतलब मान लो आपको कोई इंटीग्रेशन दे दे, log ऑफ साइन ऑफ tan ऑफ cot ऑफ x, जिंदगी में कभी इसकी इंडेफिनेट सॉल्व नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती, बात खत्म है, सीधा नहीं हो पाएगी। डिफरेंशिएशन हो जाएगी, इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगी। तो डेफिनेट पर हो सकती, मान लो आपको लिमिट दे दी कोई, तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, मतलब कि आप वैल्यूज पहले ये डाल के लिमिट डाली नहीं, लेकिन टेक्निकली इसका एक न्यूमेरिकल आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यार, क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं एटलीस्ट, फिर एक काम करेंगे, आज आपकी छुट्टी कर देंगे या 11 भी कर लेंगे, देखते हैं। 10 तो एटलीस्ट कर लेते हैं यार, ठीक है। 10, आई डोंट थिंक इसमें किसी को प्रॉब्लम आएगी कि -a2 है। क्या ये फंक्शन हमारा क्या है? ये तो बेवकूफ़ बना रखा है, cos पाई एक कॉन्स्टेंट है यार, छी छी छी। अगर मैं बात करूं अपने फंक्शन की जो इसके अंदर है, यानी कि mod x cos x, ये cos x होना चाहिए मुझे लग रहा है, cos पाई तो नहीं होगा, इट इज x होगा। पाई में भी कर लो, सेम ही बात है, कोई फर्क नहीं है। अगर ये x है या पाई है कोई फर्क नहीं है, दोनों बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर मान लो mod x cos x f x ही है, तो f ऑफ -x क्या होगा? क्या ये ऑड फंक्शन होगा? नहीं, -x cos -x यानी कि cos x ही होता है, पर ये मॉड है तो फर्क ही नहीं पड़ता, फर्क ही नहीं पड़ता, तो एक इवन फंक्शन है। तो आपका आंसर आ जाएगा क्या? 2 टाइम्स 0 to a x cos x का मॉड। अब आप इस मॉड को कैसे खोलोगे? देखो, जब मेरा x जो है वो पॉजिटिव है, पहली बात तो 0 से 2 जा रहा है, अच्छी बात हो गई। ओके, सो क्लास अभी कैंसिल मत करना, एक्चुअली वहाँ से मैं ऑपरेट करा रहा हूँ, जब तक मैं ना बोलूँ क्लास कैंसिल मत करना। ऑलराइट, एंड ये थोड़ा सा इधर कर दो, मेरे को कमेंट्स में दिख रहे हैं। अब यहाँ देखो बेटा, ये दिख रहा है आपको आई गेस, हाँ। तो जो ये है, अगर मैं बात करूँ x को क्या कहते हैं, मॉड ऑफ x cos x की, तो अगर x मेरा ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि 0 से 2 जा रहा है, देखो, तो x भी पॉजिटिव नंबर हो गया एक, और cos x भी 100% क्या हो गया? पॉजिटिव नंबर हो गया। आर यू श्योर? वो cos पाई होगा वैसे तो, ठीक है, इसको cos पाई ले लो बच्चों। क्यों? क्योंकि cos x अगर है तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अगर cos पाई है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर मैं cos पाई की बात करूं, अगर ये इंटीग्रेशन होता है cos पाई, यहाँ लिख लेते हैं एक और क्वेश्चन। अगर मान लो पाई ही है, देखो, अगर आपका क्वेश्चन है mod x cos पाई, तो ये cos पाई क्या होता है यार? ये तो -1 होता है, तो दिस इज माइनस mod x, यानी कि सिर्फ mod x, माइनस mod x भी वही होता है। अब ये इवन फंक्शन है, तो अगर ये आपने क्वेश्चन सॉल्व किया तो बहुत सिंपल है, 2 0 to 2 x dx, यानी कि 2 इंटू सिर्फ x² आ गया इंटीग्रेशन 0 to 2, यानी कि आंसर आ गया 4। जिनका भी 4 आ रहा था cos पाई करके, तो बहुत सिंपल है, cos पाई -1 होता है बेटा, समझ रहे हो, और माइनस mod x भी mod x ही होता है, तो बेवकूफ़ बनाने के लिए दे रखा था। कमेंट कर दो यार कुछ बच्चों, मेरे को समझ आएगा, ये बहुत सिंपल था। बट जो मैंने क्वेश्चन बना दिया है, न्यू क्वेश्चन,
मैं इसको x मान गया, x नहीं होगा वैसे, एग्जाम्पलर में इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं आ सकता, मतलब नहीं बनता। पर अगर ये cos x है तो ना दिक्कत की बात है ये है कि इस मोड को मैं खोलूं कैसे, क्योंकि मेरे पास जो टोटल इंटरवल दे रखा है, इसको हटाओ जैसे है, वो है 0 to 2। 0 to 2 में मैं कैसे बांटूं अपने mod x cos x को, क्योंकि mod x cos x को अगर मैं खोलता हूं तो टेक्निकली वो ये होता है कि ये हो जाएगा अंदर का जो भी चीज़ है, जैसे मैंने आपको सिखाया है, अगर जो भी चीज़ पॉजिटिव है और ये अंदर की जो भी चीज़ नेगेटिव ऐसे हो जाएगा अगर जो भी चीज़ नेगेटिव है। अब ये अपने आप में एक चैलेंज है, ठीक है। अब देखते हैं कि मेरा जो x है, यहाँ देखो x जा रहा है 0 to 2, यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो x पॉजिटिव है, तो cos x के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। तो क्या मैं इसकी जगह सिर्फ ये लिख सकता हूँ, जब cos x पॉजिटिव होगा तो mod x खोल के ये बन जाएगा, और जब मेरा, इसको डायरेक्टली लिख दो बस cos x नेगेटिव, क्योंकि x तो पॉजिटिव ही है। अब x जब 0 से लेकर 2 जाता है तो cos x का बिहेवियर कैसा देखा जाएगा, ध्यान दो। cos x जो फंक्शन है, ठीक है, वो 0 to π/2 होता है 1.57, रेडियंस में देखेंगे हम यहाँ सब कुछ। 0 to π/2 cos x होता है पॉजिटिव, बट π/2 से लेकर पाए में ध्यान देना cos x होता है नेगेटिव cos x। तो अब आपको इंटरवल्स पता लग गए होंगे कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 टाइम्स, सबसे पहले 0 से लेकर π/2 बना दो, यहाँ पे पॉजिटिव निकलेगा है, खुद सोचना मैंने क्या किया है, प्लस 2 टाइम्स कितना, π/2 से लेकर जो भी अपर लिमिट है 3.4 या फिर 2 ही ले लो, इस केस में ये पूरी चीज नेगेटिव है बेटा। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस इज द ब्यूटीफुल क्वेश्चन दैट आई जस्ट क्रिएटेड। इट क्या बहुत कम चांसेस है आपके स्कूल में आने के, बट ऐसे सॉल्व होगा। अब इसके बाद आप नॉर्मल इसकी इंटीग्रेशन कर दीजिए, काम खत्म हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो जाएगा काम, राइट। दोनों की इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होगी, तो एक काम का आप ये करना कि आप अलग से x cos x की बाय पार्ट से इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन निकाल के रखना, एक जो भी आएगी आपकी बहुत सिंपल आएगी, उनको बार बार डायरेक्ट चिपका के लिमिट कर लेना, ठीक है, सिंपल। कमेंट्स यार मेरे को दिख नहीं रहे यार तब से, और आकाश गर्ग आपकी यार यहाँ चैट, अब मैंने कहा था इधर रख दो, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, ठीक है। x cos पाई होना चाहिए, हाँ वैसे वो पाई ही है, इजी पाई ही होता है। मेरा वाला आंसर देख लो जो मैंने x, अगर x cos x है तो वो बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि फिर मॉड ओपनिंग एक अलग अपने आप में केस है, ठीक है, दिमाग लगेगा उसमें ये वाला। आगे बढ़ते हैं यार, क्वेश्चन नंबर 11 देखें बच्चा, या फिर क्लास करे, अभी तो टाइम है 8:15 तो लगाते ही है। इसको कैसे करेंगे यार बेटा, कोई बता सकता है यार इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें? क्या tan x को टी पुट करें, बट उससे भी क्या ही काम बन जाएगा, क्या ही काम बन जाएगा, या m tan x को टी पुट करें, या क्या करें, या π/2 - x करें, या sin थीटा cos थीटा में सारी चीजें लाए। हाँ cos पाई तो कांस्टेंट है बेटा, -1 होता है, क्या बात कर रहे हो आर्यन सिंह, या सॉरी आर्यन सिंह नहीं था, लेकिन निखिल जैन। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, जहाँ 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 भी मेरे को ऐसे 0 to π/2 लगता है तो मैं ट्राई करता हूँ साइन अपॉन कॉस करने की। तो दिस इज साइन x बाय कॉस x dx, तो ये हो गया 1 + m² साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा यार, सबसे पहले तो एक cos x ऊपर चले गया, तो साइन x cos x dx, ठीक है, cos स्क्वायर x प्लस m² साइन स्क्वायर x। सबको समझ आ रहा है? कॉज और साइन में रख दो जब कुछ भी लाइफ में समझ में आ रहा हो। 0 to π/2। नाउ हाउ टू डू दिस क्वेश्चन, क्या 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगाओगे? नहीं, उससे तो क्या ही होगा, यहाँ साइन आ जाएगा कॉस, बट कोई काम नहीं बनेगा दोनों को ऐड करके भी एज सच, ठीक है। नहीं, π/2 - x गौरव नहीं करना, उससे कोई काम नहीं होगा। अगर वहाँ पे भी करते तो कॉट थीटा ही आएगा वो एनीवेज। तो कॉट थीटा से क्या काम मिल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पता है क्यों? अगर यहाँ 0 to π/2 लगा दो बाद में वहाँ पे, क्योंकि उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा ना। दिस विल बिकम व्हाट, 1 अपॉन कॉट थीटा, सॉरी ये बन जाएगा कॉट थीटा 1 + m² कॉट स्क्वायर x, राइट। देखो बेटा, अब वापस से इसको चाहे तो tan में भी ले आओ तो क्या डिफरेंस आ जाएगा यार, 1/tan ले लो, इसको भी 1/tan ले लो, तो ऊपर एक tan x ही आएगा dx,
पर कितना है कि यहाँ आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो हाँ, आप इस क्वेश्चन को थोड़ा बढ़िया बना सकते हो ऐसे। कैसे? ये भी एक ही बात है, पर वापस से साइन कॉस करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज नॉट सॉल्वेबल एग्जैक्टली। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, एंड ये बहुत सिंपल है। कॉस को साइन में 2 लेके मैं आपको बताता हूँ बेटा। अबे यार, आपको कभी भी लाइफ में ऊपर ऐसे साइन कॉस साइन एक्स कॉस एक्स दिख जाए ना, तो आप इसको साइन 2x बना दिया करो। पहली बात तो ये करो। तो इसको लिख सकते हैं 0 to π/2, ध्यान देना, हाफ ऑफ 0 to, क्योंकि इससे ना काम हो जाता है। या सीधा साइन स्क्वायर एक्स को भी आप टीवी पुट कर सकते हो, नो बिग डील। एक काम करते हैं, वही काम करते हैं, साइन 2x भी बनाने की जरूरत नहीं है। कभी भी नीचे साइन स्क्वायर एक्स लिखा हो आपके पास, डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर लिखा हो, एंड न्यूमरेटर में आपके पास या फिर dx के साथ आपके पास cos x इंटू साइन एक्स है। तो बहुत सिंपल काम है। क्यों? यहाँ किसी को भी टी पुट कर दो। लेट से मैं पुट करूंगा साइन एक्स को टी, काम बन गया क्वेश्चन का। पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, क्वेश्चन खत्म। साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी। तो आपका आ गया 2 साइन एक्स कॉज एक्स डी एक्स डी टी। तो क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म करते हैं, हाफ डी टी बन जाएगा ऊपर, खत्म क्वेश्चन। कॉस स्क्वायर एक्स क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस टी, 1 माइनस टी प्लस एम स्क्वायर टी। अब यार ये तो वाहियात क्वेश्चन है ना, आसान भी नहीं है, वाहियात क्वेश्चन है। हाफ क्या है ये देखो एक बार, डी टी, सारा काम तो हो ही गया। टी का कोफिशिएंट है एम स्क्वायर माइनस 1, ये बस बेस को बनाने के लिए है टी, फिर प्लस 1, खत्म। ये क्या है? डी टी अपॉन ए टी प्लस बी लॉग टी, सिंपल इंटीग्रेशन, बस ये एम स्क्वायर माइनस 1 है। बट यार अपनी लिमिट्स को भी आपको ध्यान देना है। क्या कि अगर x जा रहा है मेरा 0 to 90 डिग्रीज, तो t क्या जाएगा? t है साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर 0 to साइन, तो 0 to 1। और भी बढ़िया बात है, लो यार, इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती थी। तो आपका आंसर आ गया हाफ लॉग ऑफ यही चीज एम स्क्वायर माइनस 1t प्लस 1, डिवाइड भी करेंगे t के कोफिशिएंट से, एम स्क्वायर माइनस 1 से, एम स्क्वायर माइनस 1 से आप डिवाइड भी करोगे, एंड देन आप लिमिट ठूस दोगे 0 to 1। अगर आप 0 डालोगे आंसर 0 आ जाएगा, अगर आप 1 डालोगे टी की जगह तो आंसर आ जाएगा आपका। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। सबसे पहले ये तो बाहर है ही, लॉग ऑफ, ये 1 डाला तो 2 लॉग एम, ठीक है, लॉग ऑफ एम स्क्वायर है। तो आपका फाइनल आंसर बेटा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सबका यही आना चाहिए, लॉग एम लॉग ऑफ मॉड एम बाय एम स्क्वायर माइनस 1। आई होप सबका यही आंसर आ रहा हो। आंसर क्वाइट ए सिंपल क्वेश्चन भैया। एम tan x को टी मान लो, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, हो सकता है उससे भी आ रहा हो आंसर। एम tan x को अगर टी मानेंगे तो काम हो जाएगा वैसे, बाय द वे बच्चे, सॉरी। अगर मैं इसमें एलिटर लगा लेते हैं यार एक क्वेश्चन, अगर मैं ऑल्टरनेट, आपका काम बन जाएगा एक्चुअली। अगर आपको आप एम tan x को टी पुट करोगे ना यार, देखो ढंग से देखना, तो आपका एम एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स बन जाएगा डी टी। आप बोलोगे मेरे पास एक्स स्क्वायर एक्स नहीं है, कोई बात नहीं, आपका सीधा आप लिखो डी एक्स की वैल्यू कितनी है, टी टी अपॉन एम सेक्स स्क्वायर एक्स, राइट, इसको बस इधर लेके जा रहा हूँ। तो एम और सेक्स स्क्वायर एक्स कितना होता है बता सकता है कोई? 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स, और टैन एक्स है टी बाय एम, तो 1 प्लस टी स्क्वायर बाय एम स्क्वायर। तो देखो टी में ही आ गया सब कुछ। तो ऐसे भी आप काम आराम से कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। दिस विल बी कितना, यही 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, और काम हो जाएगा। थोड़ा गंदा काम होगा एक्चुअली, अवॉइड दिस थिंग, अवॉइड दिस थिंग, डू दिस थिंग, ओके। तो सुशांत, अच्छा हमारे वाले ही सुशांत है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर 2x को साइन x में चेंज, वैसे आप cos 2x से भी कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं। आप अगर cos स्क्वायर को लिख दो 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, और आप अगर साइन स्क्वायर x को लिख दो 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, उससे भी काम बन जाएगा। cos 2x को टी पुट करो, ऊपर साइन 2x है dt, तो बिल्कुल सेम यही इंटीग्रेशन आएगी। वैसे तो इसकी लिमिट हमने चेंज कर दी थी, 0 to 1 आई थी, ठीक है। तो ठीक है बेटा, ये कौन सा क्वेश्चन था यार?
11th हमने आज 11 क्वेश्चंस कर लिए, बचे हुए 9 क्वेश्चंस हम कल करेंगे, ठीक है। आई विल ट्राई टू डू देम वेरी फास्ट। इसी के साथ हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट, क्योंकि एरियाज वाली चीज़ मैं एरियाज में पढ़ाऊंगा वो, ठीक है। तो हमारा परसों से प्रॉबेबली अगली क्लास स्टार्ट होगी, नेक्स्ट चैप्टर। तो कल यार आपके फाइनली सारे डाउट्स सॉल्व होने वाले हैं। तो किसी भी बच्चे का अगर यहाँ पे लिख लो यार होमवर्क यही है, जिस बच्चे ने यार ये कुछ नहीं किया ये वाले क्वेश्चन, तो सबसे पहले तो वो सारे क्वेश्चंस करे एग्जाम्पलर डीपीपी के अभी तक। अब तो सारा 7.1 से लेकर 7.11 एंड मतलब ऐसे लिख ही देता हूँ, चलो 7.1 सारी लिख देता हूँ, पूरी आनी चाहिए आपको। 7.2 एक एक अक्षर आना चाहिए आपको। 7.3 कंप्लीट आना चाहिए। 7.4 कंप्लीट आना चाहिए। 7.5 आपको अच्छे से आनी चाहिए। 7.6 आपको अच्छे से आनी चाहिए। 7.7 ये सब इंडेफिनिट था। फिर 7.8 नहीं है कोर्स में। 7.9 अच्छे से आना चाहिए। 7.10 का एक एक क्वेश्चन आना चाहिए। 7.11 का एक एक क्वेश्चन आना चाहिए। 7 मिसलेनियस का एक एक क्वेश्चन आना चाहिए, एक्सेप्ट लिमिट एज अ सम, वो नहीं आ रहा, ध्यान देना। लिमिट एज अ सम जहां दिख जाए वो नहीं आ रहा सिलेबस में। ये प्लस जो मैंने एग्जाम्पलर डीपीपी बेटा आपको दिया है, इसका एक एक क्वेश्चन, अगर इनमें से एक भी क्वेश्चन में प्लस मेरे लेक्चर्स के किसी क्वेश्चन में, वैसे तो लेक्चर के सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, कोई भी इनमें से कोई क्वेश्चन अगर तुम सारे कर ले तो बोर्ड में फुल है, मैं गारंटी देता हूँ। अगर इनके सारे जितने आपके क्वेश्चन हैं इसमें डाउट है तो वो कल लास्ट बार मैं एंटरटेन करूंगा, उसके बाद नहीं, ठीक है। तो कल कर लेंगे। अंकित कुमारी सिंह भैया कल एक क्वेश्चन दिया था, यार कौन सा मैं भूल गया। क्या बेटा आप इसकी बात कर रहे हो? किसी ने याद भी नहीं दिलाया, क्योंकि किसी ने सॉल्व भी नहीं किया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ बेटा, किसने किया इसका आंसर बताओ, अप्रोच बता दो। आप अप्रोच बता दो कमेंट्स में, इसको कल कर लेंगे फिर। अप्रोच अगर आप बता दोगे तो इसका मतलब मैं मान जाऊंगा आपने क्वेश्चन ही सॉल्व कर दिया है। फिर क्वेश्चन क्योंकि बिल्कुल ही बहुत बेकार क्वेश्चन है फिर तो। अप्रोच बतानी है इसकी। tan इनवर्स 1/1 + x + x²। सर ओके बाय। ओके आकाश शर्मा, ये तो किया ही नहीं आपने, बाय बोल दिया। पानी खत्म है, बताओ। हिमांशु बिष्ट सेइंग +x - x। नहीं 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 हिमांशु नहीं, ना ना ना, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है यार। हिंट दे दूं इसका या कल सोचोगे? बताओ। हिंट दे सकता हूँ, दूसरा भी हो जाएगा फिर। हिंट दे दूं? हिंट कमेंट में जल्दी से लिख दो, नो सर अगर नहीं चाहिए, वरना मैं लिख दूंगा यहाँ पे हिंट। बाय पार्ट्स मैजिक तो नहीं है। अंकित कुमार ने आंसर ही दे दिया है। अंकित कुमार ने आंसर दे दिया है tan इनवर्स की प्रॉपर्टीज, लेकिन उसने 1 को लिखा है 1 + x - x करके। तो तुमने प्रॉपर्टी सही नहीं लगाई है। अच्छा नहीं सही लगाया। ब्यूटीफुल, अंकित कुमार ने बिल्कुल सही आंसर दे दिया। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्रॉपर्टीज। एक्चुअली एक फॉर्मूला आपको आना चाहिए इसके लिए, क्या पता आपने ना किया हो। tan इनवर्स, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए बस, क्या? tan इनवर्स a - b/1 + ab = tan इनवर्स a - tan इनवर्स b। तो यहाँ पे भी यही लगेगी। इसी के साथ यार आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। आज की क्लास को करते हैं बाय बाय टाटा। मैं क्लास एंड करने के लिए बोल देता हूँ, अगर कोई सुन रहा है तो बंद कर ही दो अपने आप। बाय गाइस। शांत।